तो सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद ये बातें चली थी कि सुशील की पिस्टल वाई पूरन कुमार के पास में है। उस पिस्टल को वाई पूरन कुमार ने 7 तारीख को सुसाइड किया, उससे एक दिन पहले भी लिया था। मैंने आपको ये बात भी शेयर की थी और ये जांच का विषय है। अगर गनमैन से पिस्टल ली गई थी तो आखिर उसने पूछा तो होगा साहब से कि उसका क्या करेंगे। चंडीगढ़ एसआईटी कह रही है कि बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है कि वाई पूरन कुमार के पास में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी गनमैन साथ थे उनके पास में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे जुड़ रहा हूं हरियाणा के उसी चर्चित मुद्दे को लेकर जिसने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे विश्व की मीडिया के अंदर अपनी सुर्खियां बनाई। मामला आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड का। 7 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया था। हालात क्या थे, परिस्थितियां क्या थी, उन सब पर अब चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन जिस विशेष बात पर मैं आपसे जुड़ रहा हूं वो है कि देश रोजाना ने पहले ही दिन यानी कि 7 और 8 अक्टूबर को जो आपके साथ वीडियो शेयर किए थे, हमने बताया था उसके अंदर कि वाई पूरन कुमार ने जो सुसाइड किया, जिस पिस्टल से सुसाइड किया, वो पिस्टल उनके पीएसओ की नहीं, उनके गनमैन की थी। यानी कि वो पिस्टल सुशील कुमार की नहीं, वो पिस्टल सुमित कुमार की थी। आप एक बार सुनिए हमारे इस पुराने वीडियो को। सुमित कुमार उनके गनर हैं। सुमित कुमार से पिस्टल 4 दिन पहले भी ली थी। जब 4 दिन पहले पिस्टल ली और उसके बाद में वो सुमित कुमार को वापस कर दी गई। मेरे जानकार सोर्स बता रहे हैं कि एसआईटी की पूछताछ में या एसआईटी की तफ्तीश के अंदर ये बात सामने आई है। अब एक बड़ी बात आ जाती है कि अगर सुमित कुमार से, जो उनके गनर थे, उनसे अगर पिस्टल ली थी वाई पूरन कुमार ने, तो क्या इसकी जानकारी उनके परिवारजनों यानी कि उनकी धर्मपत्नी या उनके और परिवार के लोगों को नहीं थी? क्या सुमित कुमार ने इस बात को किसी और से शेयर नहीं किया था जो उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी को बताई? और फिर 7 अक्टूबर को वही पिस्टल फिर से ली और उसी पिस्टल से अपनी जीवन लीला खत्म की। क्या सुमित कुमार ने, क्योंकि जब वो पहला इंसिडेंट था, और इसके साथ एक बात और है दोस्तों, ये बात चल रही थी कि जो वाई पूरन कुमार साहब हैं, जिनका अब निधन हो चुका है, जिनका दुखद निधन हुआ है, ये बात चल रही थी कि वो परेशान है, वो किसी तनाव में है, टेंशन में है, जिस प्रकार से उन पर आरोप जो थे। इस वीडियो का हम आपको लिंक भी दे रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लिंक भी देख सकते हैं और इस वीडियो को आप पूरा देख भी सकते हैं। तो हमने पहले दिन कहा था कि सुसाइड के मामले में, यानी कि जो वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया, क्योंकि ये सारा मामला बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। 6 अक्टूबर को सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। सुशील कुमार वाई पूरन कुमार के पीएसओ थे, उनके सुरक्षा कर्मी एक तरह से, और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर जो कार्यरत थे सुशील कुमार। सुशील कुमार की गिरफ्तारी जब हुई थी तो सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद ये बातें चली थी कि सुशील की पिस्टल वाई पूरन कुमार के पास में है। एक मैंने आपके साथ वीडियो अभी पिछले 3-4 दिन पहले भी शेयर किया था और उसमें मैंने कहा था कि अगर सुशील कुमार की पिस्टल वाई पूरन कुमार के पास थी तो वो गलत था। क्यों थी? अगर गिरफ्तारी के समय सुशील कुमार की पिस्टल चली गई थी वाई पूरन कुमार के पास तो वो किस अधिकार से जा सकती थी? क्योंकि वो पीएसओ प्राइवेट नहीं थे, हरियाणा सरकार के, हरियाणा पुलिस के कर्मचारी हैं सुशील कुमार। लेकिन अब चंडीगढ़ की जो पुलिस एसआईटी जांच कर रही है, उस एसआईटी ने कहा है, आज भास्कर.com पर मैं देख रहा था और भी कई स्थानों पर चला है, जिसमें है कि वाई पूरन कुमार का जो सुसाइड था वो सुमित की पिस्टल से हुआ था। मैंने आपके साथ एक बात और भी शेयर की थी पिछले दिनों, और हमने उस पिछली वीडियो में कहा था कि जिन जिन लोगों को पता था उन सब लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। मसलन जो जिस पिस्टल से सुसाइड हुआ, जो उनके गनमैन की पिस्टल थी, उस पिस्टल को वाई पूरन कुमार ने 7 तारीख को सुसाइड किया, उससे एक दिन पहले भी लिया था। मैंने आपको ये बात भी शेयर की थी और ये जांच का विषय है। मेरे सोर्स बता रहे थे कि जिस गनमैन की पिस्टल से वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया, वो पिस्टल एक दिन पहले भी ली थी और उस दिन वापस कर दी थी फिर शाम होते होते। अगर गनमैन से पिस्टल ली गई थी तो आखिर उसने पूछा तो होगा साहब से कि उसका क्या करेंगे।
क्या उसमें देखना चाह रहे थे, और अगर नहीं पूछा होगा तो कई बार सामने वाले की मंशा पता चल जाती है। जिस प्रकार के हालात चल रहे थे, सुशील कुमार की गिरफ्तारी होना, उस सब को देखते हुए, और क्या फिर गनमैन ने इस बात की जानकारी जब एक दिन पहले पिस्टल अगर ली थी, ये जांच का विषय है। जो मेरे सोर्स बता रहे हैं कि एक दिन पहले भी ली गई थी और फिर वापस की गई। अगर ऐसा था तो फिर इस पर गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक होनहार आईपीएस अधिकारी के सुसाइड का मामला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस सारे मामले की जितनी गहनता से परतें खुलेंगी, जितनी बड़ी जांच होगी, इसके अंदर बहुत कुछ सामने आ सकता है। चाहे वो करप्शन का मैटर हो, चाहे वो करप्शन के मामले हों, चाहे वो कास्ट के मामले हों, और चाहे इन सब से हटकर के कुछ और भी मामले हों। मैं आपके साथ एक वीडियो अभी शेयर और भी करूंगा आज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो सुशील कुमार का मोबाइल का डाटा रिकवर हुआ है, ये भी मेरे सोर्स बता रहे हैं, अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। और अगर उस डाटा में रिकवर में जो मेरे सोर्स बता रहे हैं अगर वही है, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, पुलिस के लिए बहुत बड़ी जांच का विषय बनेगा आगे वो भी। मसलन जो संदीप लाठर के सुसाइड के अंदर बातें थी वो कहीं मैच हो रही हैं, उसमें बताएंगे आपको अगले वीडियो में। अभी बात उसी पर आके आते हैं कि जो पिस्टल थी, जिस पिस्टल से सुसाइड किया वाई पूरन कुमार ने, और वो पिस्टल सुशील कुमार की नहीं थी, वो पिस्टल सुनीत कुमार की थी। और अब उस पर भी एक प्रकार से अब चंडीगढ़ एसआईटी जांच करेगी, क्योंकि चंडीगढ़ एसआईटी कह रही है कि बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत ही इस पर जो जांच होगी पुलिस को बड़ा एक एक कदम सोच समझ कर रखा जाएगा। एक एक कदम पर पड़ताल इसकी होनी चाहिए कि आखिर क्या हालात बने थे, क्या परिस्थितियां थी उस समय। अब अगर सुनीत कुमार से एक दिन पहले, यानी कि 7 तारीख को सुसाइड से एक दिन पहले वो पिस्टल ली गई थी और फिर उनको वापस की गई थी, तो क्या उन्होंने किसी के साथ इस बात को शेयर किया? अगर सुनीत कुमार से पिस्टल ली थी एक दिन पहले भी, यानी कि 6 अक्टूबर को भी और फिर 7 अक्टूबर को भी, 7 अक्टूबर को उसी से सुसाइड कर लिया, तो आखिर 1 महीना कैसे लगा पुलिस के पास ये बात जाने तक कि वो पिस्टल सुशील कुमार की नहीं थी, वो पिस्टल सुनीत कुमार की थी, वो पिस्टल पीएसओ की नहीं थी, वो पिस्टल गनमैन की थी? क्या ये बातें पुलिस को पहले बताई नहीं गई, चंडीगढ़ एसआईटी को? इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो हुआ ये करता है कि आप जो भी कुछ आपको पता हुआ प्रथम उसमें पहले वाकया में ही सब कुछ अगर बता दें जांच एजेंसी को, जांच के अधिकारी को, तो फिर वो जांच थोड़ी सुगम और सरल हो जाती है। और फिर इस मैटर पर जो एक बहुत बड़ा मामला हो, क्योंकि शुरू से एक बात चलती रही, अभी तक तमाम सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सभी पर चलता था कि वाई पूरन कुमार ने जिस पिस्टल से सुसाइड किया वो पिस्टल उनके पीएसओ सुशील कुमार की थी। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है, भास्कर.com पर भी है, और चंडीगढ़ पुलिस के मेरे सोर्स भी बता रहे थे। मेरी बात किसी हमारे एक पुलिसकर्मी से, जिनका हम नाम नहीं बता सकते, उनसे हो रही थी, तो पता लगा कि ये वाकई ही पिस्टल जो है उनके वो गनमैन की थी। अब बात चलेगी कि गनमैन उनको कहाँ से अलर्ट था, क्योंकि मैंने एक वीडियो में आपको ये भी बताया था कि वाई पूरन कुमार के पास में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी गनमैन साथ थे उनके पास में, अलग अलग रेंज से। रोहतक रेंज के अलग थे, रेवाड़ी रेंज के अलग थे, ये अंबाला से थे। सुमित कुमार उनके साथ अंबाला रेंज से, जब वो अंबाला के आईजी रहे थे तभी से उनके साथ चले आ रहे थे। अब ये एक और भी जांच का विषय है, क्योंकि जब जब भी कहीं किसी जिले में पोस्टिंग होती है अधिकारियों की, और अगर वो पुराने कर्मचारियों को साथ रखना चाहते हैं, तो फिर उसके पीछे तार मिलाए जाते हैं कि आखिर कारण क्या है। क्योंकि सर्विस के अंदर तो एक बड़ी बात हुआ करती है कि जिस जिले में अधिकारी जाते हैं उसी जिले के हो जाते हैं, और जब वहाँ से तबादला हो जाता है तो वहाँ से रिश्ता खत्म हो जाता है। सामाजिक रिश्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन नौकरी के रिश्ते जो है, या उस समय की जो सुविधाएं उनके पास होती हैं, वो उसी सीमित जिले तक हुआ करती हैं। लेकिन जिन गनमैन की पिस्टल से सुसाइड हुआ, अगर वो बात बिल्कुल सही है, तो वो गनमैन अंबाला रेंज में जब आईजी थे वाई पूरन कुमार साहब, उस समय उनको मिला हुआ था। इस सारे सुसाइड के मामले के अंदर ये जो एक मिस्ट्री है, इसके अंदर बहुत राज है अंदर, और जब तक वो खुलेंगे नहीं, उसकी परतें खुलेंगी नहीं, जब तक वो सामने नहीं आएगा, तब तक जांच अधूरी रहेगी। इसलिए इस मामले की कई बार सीबीआई जांच की मांग भी चली। हालांकि सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी अलग अलग कंट्रोवर्सी हैं। पहले मसलन परिवार नहीं चाहता था कि सीबीआई जांच हो या किसी और हाई अथॉरिटी से जांच हो। बाद में कई परिवार ने डिमांड की। इधर जब मामला हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर गया, तो जो मुख्य न्यायाधीश और जो डबल बेंच के पास गया सुनवाई के लिए, उन्होंने कहा कि
पहले तो ये देख लिया जाए कि क्या ये 306 का मामला बनता भी है या नहीं। अब इसलिए इस मामले की परत दर परत जब खुल करके जांच होंगी तो उसके बाद में नए नए राज उजागर हो सकते हैं, नई नई बातें सामने आ सकती हैं। अब मसलन अब एक जांच की सुई यहाँ जरूर टिकेगी आकर के कि जो बात अभी तक 1 महीने से नहीं चली थी, हालांकि हमने उसको अपने सोर्स के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली थी, हमने 1 महीना पहले ही बता दिया था सुसाइड से अगले दिन ही कि वो पिस्टल सुशील कुमार की नहीं, वो पिस्टल सुमित कुमार की थी। और अब अगर चंडीगढ़ की जो पुलिस की जांच एजेंसी है और जो SIT कह रही है अगर ऐसा ही, तो फिर इस मामले के अंदर अभी और बहुत कुछ सामने आएंगी बातें। आपको क्या लगता है कि इस केस के अंदर कितनी मिस्ट्री बाकी हैं, कितने कितने राज छुपे हुए हैं? और अगर जिस गनमैन की पिस्टल से सुसाइड हुआ 1 दिन पहले भी अगर वो ली गई थी, तो क्या उन्होंने IG साहब के परिवार के लोगों को, बाकी किन्हीं लोगों को इस बात की जानकारी दी थी? क्या ये पता लगाने की या कहीं सोचने की कोशिश नहीं की गई कि कहीं कुछ गलत तो नहीं चल रहा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? मामला एक होनहार IPS अधिकारी के सुसाइड का है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।